कहानी सुनाने को बैठी, दोनों बच्चे देखो कैसे कान लुगा के सुन रहे। अभी मैं कहानी सुनाने जा रही, सुनो। थी नानी रूपा, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, परंतु उसके पिता अमर सिंह राजकुमारी को महल से बाहर निकालना पसंद नहीं था। वो हमेशा राजकुमारी पर कड़ी नजर रखते थे ताकि वो बाहर जाकर अपनी सहेलियां न बनाए, इसलिए रूपा की कोई सहेली नहीं थी। वो महल में अकेली बैठी बैठी उगता जाती थी। महल में खाने पीने की सब सामग्री थी, मनोरंजन की हर सुविधा थी, फिर भी रानी का रूपा राजकुमारी का उधर मन नहीं लगता था। वो पर्वतों तथा हरे भरे मैदानों की सैर करना चाहती थी। एक दिन वो महल में उदास बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। महल में एक दासी चंद्रा दिखने में हूबहू राजकुमारी जैसी दिखती थी, अंतर था तो शाही लिबास का। एक दिन राजकुमारी चंद्रा को बुलाया, उससे अपने कपड़े पहनने को कहा। चंद्रा राजकुमारी के कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई। अपना रूप देखकर एक क्षण तो वो ठगी सी रह गई। उन कपड़ों में वो भी राजकुमारी जैसी लग रही थी। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे वचन दो कि इस भेद को कभी नहीं खोलोगी। आखिर चंद्रा ने राजकुमारी को वचन दे ही दिया। दासी थी ना, तो राजकुमारी को तो वचन देगी ही ना। चंद्रा बनी राजकुमारी महल में चल पड़ी। उसे किसी ने नहीं रोका क्योंकि वो राजकुमारी जैसी दिखती थी ना, दासी भले ही। बाहर निकलकर राजकुमारी रूपा बहुत खुश हुई। तब वो चंद्रा को दासी को अंदर रख दिया और राजकुमारी खुद बाहर निकल गई महल से। वह चंचल हिरणी की तरह हरे भरे मैदानों में घूमने लगी। भाई राजकुमारी घूमते घूमते अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गई। एक घने जंगल में पहुंच गई और रात हो गई। वहां आराम करना चाहती थी, लेकिन आराम करे कहाँ। कुछ दूर चलने से हरा भरा बाग नजर आया। बाग बहुत ही सुंदर था, हरे भरे पेड़ों से मीठे मीठे फल लगे हुए। यही आराम कर लूंगी, ये सोचकर राजकुमारी बाग के अंदर चल ही गई। भाई राजकुमारी को भूख लग रही थी, उसके एक पेड़ का फल तोड़ा, तभी डरावनी सी आवाज सुनाई दी। पेड़ का फल तोड़ने गई ना, डरावनी आवाज राजकुमारी को सुनाई दी। राजकुमारी डर सी गई। भाई आकाश में देखा, एक भयानक राक्षस उड़ता हुआ आ रहा था। उसे देखकर राजकुमारी डर के मारे बेहोश होके गिर गई और वह राक्षस बेहोश राजकुमारी को उठाकर अपने किले में ले गया। वहां उसको कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर उसने बंद कर दिया। इधर उधर जब राजकुमारी कई दिनों तक महल नहीं लौटी तो राजकुमारी बनी दासी परेशान हो गई कि अभी तक राजकुमारी क्यों नहीं आई। उसने सोचा कहीं राजकुमारी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। दासी को दिन रात ये चिंता सताने लगी। फिर भी वो असली बात किसी को बता नहीं सकती क्योंकि उसने राजकुमारी को वचन जो दिया था। इसी चिंता में दासी बीमार पड़ गई क्योंकि वो राजकुमारी घर ही नहीं आई, तो दासी बनी हुई राजकुमारी की तो बीमारी पड़ने वाली थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। आखिर एक दिन वो दासी चल बसी। दासी बेचारी इस बीमारी के कारण वो मर गई। सारी नगरी शौक में डूब गई। राजा पर तो मानो बिजली ही गिर गई क्योंकि उसकी राजकुमारी इकलौती ही संतान थी ना। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। बेटी एक थी, राजा पागल सा हो